नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का खबर बाजार के बेहद खास वीडियो में। गैस की समस्या आज के समय में बहुत ही आम होती जा रही है। पहले यह केवल कुछ लोगों तक सीमित थी, लेकिन अब लगभग हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति जरूर है जो इस दिक्कत से पीड़ित है। यह कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे हल्के में लिया जाए, क्योंकि यह पेट में बनने वाली एक साधारण गैस की बात नहीं है, बल्कि यह धीरे धीरे पूरे शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचाने लगती है। इसका सबसे बड़ा कारण हमारी गलत दिनचर्या और खाने पीने की असंतुलित आदतें हैं। आजकल के दौर में बहुत सारे लोग घर का सादा, संतुलित और पौष्टिक खाना छोड़कर बाहर का बाजारू, तला भुना, अत्यधिक मसाले वाला और जल्दी तैयार होने वाला फास्ट फूड खाना ज्यादा पसंद करते हैं। कई लोग तो दिन प्रतिदिन ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें ना तो शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व होते हैं और ना ही ऐसा फाइबर होता है जो हमारे पाचन तंत्र को दुरुस्त रखे। यही कारण है कि हमारे पेट में गैस बनना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे ये गैस पूरे शरीर में अलग अलग हिस्सों में फैल जाती है। जब शरीर के अंदर बनी यह गैस बाहर नहीं निकल पाती तो यह सिर में भारीपन, छाती में बोझिलपन, पीठ में दर्द या पेट में खिंचाव जैसी कई तरह की समस्याएं पैदा करती है। अक्सर लोग कहते हैं कि आज सिर बहुत भारी लग रहा है या पेट में कुछ गड़बड़ सी लग रही है, लेकिन वे यह नहीं जानते कि इन सब का असली कारण शरीर में फंसी हुई गैस ही है। अगर आप भी पिछले कई महीनों से या वर्षों से ऐसी ही परेशानी से जूझ रहे हैं तो आपको परेशान या घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक ऐसा बेहद आसान, पूरी तरह से घरेलू और जबरदस्त असर करने वाला नुस्खा लेकर आया हूं, जिसे अपनाने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपके पेट की हल्कापन बढ़ा है और शरीर में आराम मिलने लगा है। यह नुस्खा केवल गैस की परेशानी को ही खत्म नहीं करेगा, बल्कि अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, बार बार एसिडिटी होती है, पेट में जलन महसूस होती है, खाना पचने में कठिनाई होती है या फिर पेट फूला हुआ रहता है, तो इन सभी समस्याओं में भी यह उपाय आपकी बहुत मदद करेगा। इस वजह से इस वीडियो को एकदम ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें बताई गई बातें आपके शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में गहरा योगदान देंगी। पेट में गैस बनने की सबसे पहली और मुख्य वजह यह होती है कि हमारा पाचन तंत्र कमजोर और सुस्त हो जाता है। जब हमारा पेट पूरी तरह से साफ नहीं होता, मल समय पर और पूरी तरह से शरीर से बाहर नहीं निकलता, तो यह शरीर में धीरे धीरे और कई समस्याओं की शुरुआत कर देता है। इसी कारण से मैं आज आपको कुछ ऐसे बेहद सस्ते, बेहद आसान और पूरी तरह से प्राकृतिक घरेलू उपाय बताने जा रहा हूं, जिनके उपयोग से आपका पाचन तंत्र फिर से सक्रिय, मजबूत और स्वस्थ बन जाएगा और गैस की परेशानी से आपको पूरी तरह से राहत मिल सकती है। तो चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं मेथी के बीज यानी मेथी दाने की। यह एक बेहद गुणकारी और पुरानी औषधि है, जिसे हमारे आयुर्वेद में हजारों सालों से पेट की समस्याओं को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। मेथी दाने में फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है और यह फाइबर हमारे पेट को अच्छे से साफ करने में मदद करता है। इससे कब्ज जैसी दिक्कतें दूर होती हैं और जब कब्ज नहीं रहेगी तो गैस भी नहीं बनेगी। इसके अलावा मेथी के दानों में कुछ ऐसे प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पेट में बनने वाली अतिरिक्त अम्लता यानी एसिड को कम करते हैं और गैस को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पेट में गैस भर गई है और वह बाहर नहीं निकल रही, तो मेथी दाना इस स्थिति में बहुत प्रभावी रूप से काम करता है। यह न केवल गैस को बाहर निकालता है, बल्कि वजन कम करने में भी सहायक होता है। खास बात यह है कि यह डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित है और वास्तव में उनके लिए यह और भी अधिक लाभकारी होता है। अब बात करते हैं जीरे की, जिसे आप हर दिन अपनी रसोई में देखते होंगे। जीरा कोई साधारण मसाला नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा गुणकारी बीज है जो हमारे पेट की सारी समस्याओं को दूर करने की ताकत रखता है। जीरे में बहुत सारे आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पाचन प्रक्रिया को मजबूत बनाते हैं और पेट में बनने वाले एसिड को भी संतुलित करते हैं। अगर आपने अधिक तला हुआ, मसालेदार या हैवी खाना खा लिया है और वह खाना आपके पेट में ठीक से नहीं पच रहा, तो जीरे को सही तरीके से लेने से वह खाना जल्दी से पच जाएगा और पेट भी हल्का महसूस होगा। इसके अलावा जीरा पेट में फंसी गैस को भी बाहर निकालने में मदद करता है और शरीर की चर्बी को कम करने में भी उपयोगी साबित होता है। अब मैं आपको बताता हूं धनिया के बारे में।
यहाँ आपको ध्यान देना है कि आपको पिसा हुआ नहीं बल्कि साबुत धनिया ही उपयोग में लेना है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या पिसा हुआ धनिया इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसका जवाब साफ है नहीं। साबुत धनिया में भरपूर मात्रा में प्राकृतिक फाइबर होता है जो पेट के पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और कब्ज की दिक्कत को खत्म करता है। इसमें मौजूद प्राकृतिक तत्व गैस को बाहर निकालने में और पेट की सूजन को कम करने में सहायता करते हैं। इससे शरीर को अंदर से राहत मिलती है और शरीर हल्का व ऊर्जावान महसूस करता है। यदि आप मोटापा कम करना चाहते हैं या पेट के चारों ओर जमी हुई चर्बी को हटाना चाहते हैं तो यह उपाय आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। अब बात करते हैं सौंफ की, जो कि खाने के बाद मुंह की खुशबू और स्वाद के लिए तो खाई ही जाती है, लेकिन इसका असली लाभ पेट को आराम देने में है। सौंफ एक बहुत ही प्रभावशाली बीज है जो पाचन क्रिया को सुधारता है, गैस और एसिडिटी को कम करता है और पेट की जलन को भी शांत करता है। इसमें ऐसे प्राकृतिक पोषक तत्व होते हैं जो पेट की मांसपेशियों को ढीलापन देते हैं और शरीर में पित्त की अधिकता को संतुलन में लाते हैं। यदि आप प्रतिदिन सही मात्रा में सौंफ का सेवन करते हैं तो आपकी पेट से जुड़ी अधिकतर परेशानियां दूर हो जाएंगी और गैस की समस्या भी जड़ से खत्म हो सकती है। तो दोस्तों, मेथी के दाने, जीरा, साबुत धनिया और सौंफ, ये चारों चीजें आपकी रसोई में आसानी से मिल जाती हैं और बहुत सस्ती भी होती हैं, लेकिन इनके फायदे बहुत गहरे और असरदार होते हैं। अगर आप इन चीजों का रोजाना सही तरीके से सेवन करना शुरू करते हैं तो बहुत जल्दी आपके शरीर में अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा। यह उपाय न सिर्फ पेट की गैस और कब्ज को दूर करेगा बल्कि आपके पूरे पाचन तंत्र को मजबूती देगा और शरीर को भीतर से स्वस्थ बनाएगा। अब सवाल यह आता है कि इन सभी घरेलू और प्राकृतिक चीजों को किस तरीके से उपयोग में लाना है ताकि इनका पूरा फायदा मिल सके। इसलिए अब मैं आपको बहुत आसान, सीधी और विस्तार से यह बताने जा रहा हूं कि इस नुस्खे को आपको कैसे अपनाना है। अगर आपने 7 दिन तक इस विधि को पूरी लगन और सही नियम से अपनाया तो आप खुद अपने शरीर में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। आप दिल से बोल उठेंगे, अरे वाह, ये तो सच में एक चमत्कारी तरीका निकला। बहुत ही लाभ देने वाला घरेलू उपाय है। ये पूरी प्रक्रिया शुरू करने से पहले हमें एक ऐसा कांच का गिलास लेना होगा जो पूरी तरह साफ हो, सूखा हो, उसमें किसी भी तरह की चिकनाहट, तेल या धूल मिट्टी ना हो। इस गिलास के अंदर सबसे पहले हमें एक छोटा चम्मच मेथी दाना डालना है जो लगभग 5 ग्राम के बराबर होता है। इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि मेथी की मात्रा एकदम सही होनी चाहिए, क्योंकि अगर यह मात्रा ज्यादा या बहुत कम हो गई तो इसका असर या तो बहुत हल्का रह जाएगा या बिल्कुल नहीं दिखेगा। अगर आपको 5 ग्राम की मात्रा सही से याद रखने में परेशानी हो रही हो तो चिंता की कोई बात नहीं है। इस वीडियो के नीचे दिए गए विवरण यानी डिस्क्रिप्शन में मैंने हर चीज को साफ साफ विस्तार से और आसान भाषा में लिख दिया है ताकि कोई गलती ना हो। इसके बाद उसी गिलास में एक छोटा चम्मच साबुत धनिया डालना है। बहुत से लोग गलती से धनिया पाउडर डाल देते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पिसे हुए धनिया के जो जरूरी गुण होते हैं वे पीसने के दौरान ही काफी हद तक नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आपको केवल साबुत और सूखा हुआ धनिया लेना है ताकि उसके अंदर मौजूद पौष्टिक गुण इस मिश्रण में पूरी तरह घुल सके। अब तीसरी चीज जो आपको इसमें डालनी है वह है जीरा। इसकी मात्रा भी एक छोटा चम्मच रखनी है, यानी लगभग उतना ही जितना आपने मेथी और धनिया डाला है। जीरा वैसे भी अपने आप में बहुत असरदार होता है, लेकिन जब इसे मेथी और धनिया के साथ मिलाया जाता है तो यह पेट की सभी समस्याओं के लिए एक बेहतरीन इलाज बन जाता है। खासकर गैस, एसिडिटी और पेट की जलन में यह तुरंत असर दिखाता है और साथ ही पाचन शक्ति को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। इसके बाद आपको इस मिश्रण में चौथी और आखिरी चीज डालनी है, सौंफ। लेकिन सौंफ की मात्रा बाकी तीनों चीजों से थोड़ी अधिक रखनी है। आपको इसमें 2 छोटे चम्मच यानी लगभग 10 ग्राम सौंफ डालनी है। सौंफ का काम शरीर को ठंडक पहुंचाना, पेट की गर्मी को कम करना, गैस को बाहर निकालना और पाचन तंत्र को शांत करना होता है। अगर सौंफ की मात्रा बिल्कुल सही रखी जाए तो यह पूरा मिश्रण संतुलित बन जाता है और इसका असर भी कहीं अधिक बढ़ जाता है। अब इन चारों चीजों को एक साथ मिलाकर उनके ऊपर से सामान्य तापमान का पानी, यानी ना ज्यादा ठंडा और ना ज्यादा गर्म पानी डालना है। कई लोग गलती से
फ्रिज से निकला ठंडा पानी या फिर उबला हुआ गर्म पानी डाल देते हैं, जिससे इन सभी चीजों की प्राकृतिक ताकत कम हो जाती है। इसीलिए कमरे के तापमान पर रखा गया साफ पानी ही इसमें इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि सब चीजें अच्छे से भीग सके और उनके अंदर के जरूरी पोषक तत्व पानी में अच्छी तरह घुल जाएं। अब इस पूरे मिश्रण को किसी चम्मच या चमचे से अच्छी तरह मिलाकर किसी प्लेट या ढक्कन से ढक दीजिए और इसे पूरी रात भर ऐसे ही भिगोकर छोड़ दीजिए। दिखने में यह प्रक्रिया बहुत आसान लगती है, लेकिन इसका असर आपकी सेहत पर बहुत ही गहरा और सकारात्मक पड़ता है। अगर आपका पेट अक्सर भारी लगता है, दिन में कई बार गैस की दिक्कत होती है, खाना सही से हजम नहीं होता, पेट में जलन रहती है या बार बार एसिडिटी की शिकायत होती है, तो यह नुस्खा इन सारी तकलीफों को दूर करने के लिए किसी आयुर्वेदिक चमत्कार से कम नहीं है। जब आप अगली सुबह इस गिलास को देखेंगे तो पाएंगे कि पानी का रंग पहले से बदला हुआ है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि रात भर भिगोने के बाद सारी सामग्रियों के पौष्टिक तत्व और गुण पानी में अच्छी तरह मिल चुके होंगे और यही पानी अब औषधि का काम करेगा। अब इस भीगे हुए मिश्रण को 2 हिस्सों में इस्तेमाल करना है। सबसे पहले इस पूरे मिश्रण को किसी साफ कपड़े या छन्नी की मदद से छान लीजिए और जो पानी अलग हुआ है उसे एक गिलास में रख लीजिए। जो बची हुई चीजें हैं जैसे मेथी, जीरा, सौंफ और धनिया, उन्हें बिल्कुल ना फेंकें क्योंकि इनका दोबारा उपयोग किया जाएगा। अब इस पानी को पीने का जो तरीका है वह बहुत ही जरूरी और ध्यान देने वाला है। इसे कभी भी खाली पेट नहीं पीना है। आपको पहले हल्का फुल्का नाश्ता कर लेना है, जैसे कि 1 केला, 2 बिस्किट या 1 रोटी। उसके बाद ही इस पानी को धीरे धीरे पीना है। अगर आप पूरा गिलास एक बार में पी सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको थोड़ी कठिनाई होती है तो आप इसे धीरे धीरे एक एक घूंट करके आराम से भी पी सकते हैं। फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही तरीकों से यह बराबर असर करता है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यह पानी दिन में केवल एक बार ही पीना है और वह भी दोपहर से पहले यानी सुबह के समय ही पीना है। अब जो 4 चीजें बच गई थीं, उनका दोबारा इस्तेमाल करना है। इन्हें एक नए साफ गिलास में डालिए और उसमें फिर से सामान्य तापमान का ताजा पानी भर दीजिए। इस गिलास को अब शाम तक ऐसे ही ढककर भिगोकर रख दीजिए। फिर शाम को लगभग 5 बजे से 6 बजे के बीच इस पानी को छानकर पी लीजिए। ध्यान रहे, इस मिश्रण को रात में ना पिए क्योंकि रात के समय इसका असर कम हो जाता है और कभी-कभी नींद में भी बाधा डाल सकता है। अगर आप इस पूरे उपाय को लगातार 7 दिनों तक बिना किसी रुकावट या गलती के अपनाते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपके शरीर में कितने गजब के बदलाव आए हैं। अगर आपको फैटी लीवर की शिकायत है, पेट पर मोटापा बढ़ रहा है, पाचन कमजोर है या बार बार गैस और पेट की जलन की समस्या रहती है, तो यह उपाय आपके लिए एक प्राकृतिक, सुरक्षित और बहुत ही असरदार इलाज बन सकता है। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है और यह पूरी तरह घरेलू, आसान और सस्ता तरीका है। तो दोस्तों, यह था इस बेहद आसान, सस्ते और प्रभावी घरेलू उपाय को अपनाने का पूरा और विस्तृत तरीका, जिसे अगर आप ईमानदारी से अपनाएं तो यह आपकी सेहत को एक नई दिशा दे सकता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।